Good morning, students. Yesterday I discussed question answer of chapter 5. Finally, first second question discuss yesterday. मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है कल डिस्कस किया था. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में मेनली हमने वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत को समझा. फोर फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत जिसमें सिविक एमिनिटीज, सोशल वेलफेयर, हेल्थ केयर एंड जो बेसिक नीड्स होता है पीपल्स के, उसके बारे में मैंने समझा. साथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे छोटा सा शॉर्ट नोट्स लिखा. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो लोकल बॉडी ऑफ टाउन्स एंड बिग सिटीज होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा. हम बेहतर तरीके से तमाम चीजों को समझे थे. देखिए बच्चों, यह जो चैप्टर है इसको समझना ही ज्यादा है और इसको अच्छा से समझना है, क्योंकि आपको आज ही नहीं आने वाले समय में भी यह टॉपिक आपको हेल्प करने का काम करेगा, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी. तो इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन है उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना. देखिए अब हम लोग समझेंगे थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज आरटीआई. तो सबसे पहले तो हम लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है. तो देखिए आरटीआई का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन. देखिए अभी राइट टू इंफॉर्मेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं. तो सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार, इसका हिंदी क्या हो जाता है, सूचना का अधिकार. सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार. राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना का अधिकार. देखिए सूचना का अधिकार आया कब था. अब आरटीआई जो एक्ट आया है वो आया है 31 अक्टूबर 2005. यह पहले नहीं था. 31 अक्टूबर 2005 आरटीआई एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 31 अक्टूबर 2005. आरटीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो राइट टू इंफॉर्मेशन कहेंगे. क्या कहेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कहेंगे. 31 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट आया था. आरटीआई एक्ट लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, एम क्या था. तो जो भी पब्लिक है वो गवर्नमेंटल ऑफिस से वर्क के बारे में, उसके कार्य की क्या प्रगति है, किसी भी कार्य के बारे में, कोई भी गवर्नमेंट वर्क है उसके बारे में जान सकता है, जानने का काम कर सकते हैं. समझ गए बच्चों. तो देखिए सबसे पहले हमने बताया आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है. तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन. हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार. इंट्रोड्यूस बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 31 अक्टूबर 2005. ये आपको बेसिक चीजें जो बता दिए हैं आपको जानना चाहिए. यह 31 अक्टूबर 2005 को लाया गया था. ठीक है. और राइट टू इंफॉर्मेशन की मदद से यू यूज टू राइट टू इंफॉर्मेशन एंड नो द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी गवर्नमेंटल ऑफिस वर्क. किसी भी गवर्नमेंटल ऑफिस वर्क के बारे में आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. देखिए बच्चों अब आगे हम चलते हैं. देखिए पहला व्हाट इज आरटीआई. तो सबसे पहले हमको आरटीआई को समझना है और फिर कह रहा है एक्सप्लेन हाउ कैन यूज इट. कैसे हम उसका यूज करेंगे हम इसको समझेंगे. ठीक है. दो चीजों को, पहला आरटीआई होता क्या है, ठीक है, और दूसरा समझेंगे हाउ कैन यूज इट, इसका उपयोग कैसे करेंगे, आरटीआई का उपयोग कैसे करेंगे. तो बेसिक चीज जो हम आपको बता रहे हैं वो सब भी ध्यान रखिए. बार-बार रिपीट इसलिए कर देते हैं कि आपको याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए चीजों. ठीक है. और देखिए हमेशा जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको नोट कर लीजिएगा. जब आगे आपकी ऑफलाइन कक्षा होगी तो फिर ये सब क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा. तो इसको आपको वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे तरीके से देखना है और तमाम चीजों को नोट करना है. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फैक्ट बता रहे हैं उसको भी आपको नोट करना है. ऐसा नहीं कि उसको नोट नहीं करना है, उसको भी नोट करना है. तो तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से डिस्क्राइब करके आपको हम समझा देते हैं. और देखिए जब एक एक चीज को अच्छा से आप समझ लेंगे तो आपसे क्वेश्चन आसानी से याद भी हो जाएगा, समझ भी आएगा, बन भी जाएगा. ठीक है. अब देखिए बच्चों पहला आरटीआई क्या है. आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट
इंफॉर्मेशन एक्ट 31 अक्टूबर 2005, ठीक है। तो यह 2005 में आया है, 31 अक्टूबर को आया है, ठीक है। और देखिए 31 अक्टूबर के बाद अगर देखें तो कहा इट गिव्स अस एवरी सिटीजन राइट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी। पहले समझिए इसको, कह रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 31 अक्टूबर 2005 को आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। इट गिव्स एवरी सिटीजन, यह तमाम भारतीय नागरिकों को अधिकार देता है राइट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, इसके जरिए आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी लोक संस्था है, लोक संबंधित संस्था है, कोई भी सरकारी संस्था है, सार्वजनिक संस्था है, पब्लिक अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है, कोई भी गवर्नमेंटल ऑफिस है, वहां से अपने वर्क के बारे में या किसी भी वर्क के बारे में आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है, हाउ टू यूज इट। अब इसका यूज कैसे करते हैं, देखिए कह रहा है राइट एप्लीकेशन। सबसे पहले आप एक पत्र एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने के बाद कह रहा है ऑन प्लेन पेपर और ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि एक सादे पेपर पे आप जो चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, एक पेपर पर एप्लीकेशन लिखेंगे। और ऑनलाइन पोर्टल पर भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आस्किंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और किस चीज के बारे में आपको जानकारी लेना है उस बात को लिखेंगे उसमें। फिर कह रहा है एग्जांपल, हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन द न्यू रोड इन माय विलेज। अब आपके गांव में कोई नया सड़क बना है, मान लीजिए कि आपको जानकारी लेना है, आपके गांव में कोई नया सड़क बना है, क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन द न्यू रोड इन माय विलेज। आपके गांव में जो नया सड़क बना है उस पर कितना लागत आया है, कितना खर्च आया है, इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन द न्यू रोड इन माय विलेज, यानी सिंपली समझिए कि आपका कितना पैसा खर्च हुआ है। सरकार से पूछ सकते हैं कि आपके गांव में नया सड़क बना है, उसमें या जो अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है, उससे कि जो नया सड़क गांव में बना है उस पर कितना रुपया खर्च किया गया। तो ये जानकारी आप ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अच्छे तरीके से रोड नहीं बना है, इसमें कुछ घेल-मेल है, तो आप जब जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना पैसा क्या क्या चीज में इस्तेमाल हुआ, ये भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कर रहा है दूसरा कर रहा है पे फी अरेस्टेड बाय कैश। इसके लिए आपको क्या करना होता है जान लीजिए। पे फीस क्या कर रहा है, देखिए पे फी अरेस्टेड बाय कैश, 10 रुपया आप कैश में, किस चीज में, कैश में देना करेगा आपको आवेदन शुल्क 10 रुपया कैश में। फिर कह रहा है या आईपीओ के माध्यम से, आईपीओ समझते हैं आप लोग, इनिशियल पब्लिक ऑफिस। आप देखिए आईपीओ पोस्ट ऑफिस में 10 रुपया का टिकट मिलता है, और उसका जो है आप अगर देखेंगे तो उसका भी यूज कर सकते हैं। डीडी ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। 10 रुपया आप देना है आपको शुल्क के रूप में। और बीपीएल जो है, ध्यान से समझिए, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन सिटीजन्स आर अटेम्प्टेड। अब देखिए क्या कर रहा है, समझिएगा ध्यान से, जो बीपीएल के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, जिनका जो बिलो पॉवर्टी लाइन करने का मतलब है तो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनको यह फ्री है, उनको आवेदन नहीं देना होता है राइट टू इंफॉर्मेशन में। राइट टू इंफॉर्मेशन में उसको आवेदन नहीं देना होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन में उनको आवेदन नहीं देना होता है, याद रखिएगा। बीपीएल में सिटीजन आर अटेम्प्टेड, अब देखिए क्या कह रहा है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन सिटीजन्स आर अटेम्प्टेड, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं वो जो है 10 रुपया फी नहीं देंगे, बाकी लोग जो है वो 10 रुपया को फी देना होगा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट कर रहा है सबमिट टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO दैट डिपार्टमेंट, यानी कह रहा है कि इसको आप कहाँ सबमिट करेंगे,
अब जिस ऑफिस से आपको जानकारी लेना है, द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो उसके ऑफिसर है, जिस विभाग डिपार्टमेंट में आपको जानकारी लेना है, तो उसके ऑफिसर है पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर दैट डिपार्टमेंट, जो लोगों को सूचना पहुंचाते हैं, जो ऑफिसर जो उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, उनके पास इसको आप जमा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, टाइमलाइन। टाइमलाइन पीआईओ मस्ट रिप्लाई विद 30 डेज। देखिए पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर होंगे उनको 30 दिन के अंदर आपको सूचना दे देना है। क्या कर रहा है, देखिए पीआईओ मस्ट रिप्लाई विद इन 30 डेज। पीआईओ जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन है ऑफिसर जो है, उनको 30 दिन के अंदर आपको इन चीजों की जानकारी दे देंगे। डिनाइड नो रिप्लाई, यू कैन फाइल फर्स्ट अपील द सेकेंड अपील टू इंफॉर्मेशन कमीशन। अगर वो आपको इतने दिन में जवाब नहीं देते हैं तो फिर उसके लिए आप अपील कर सकते हैं अन्य जगहों पे, उनसे बड़े अधिकारी के पास, या फिर जो आपका अपील कमीशन होगा वहाँ पे सेकेंड अपील कमीशन में आप उसे आगे के अधिकारियों के पास जो है अपील कर सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत टफ क्वेश्चन है और ये बहुत उपयोगी होता है, यूजफुल इन योर एग्जामिनेशंस। एक बार फिर हम आपको इसको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज आरटीआई, तो मैंने बताया 30 आरटीआई फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 31 अक्टूबर 2005, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 31 अक्टूबर 2005। आपका क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज आरटीआई, एक्सप्लेन हाउ कैन यूज इट। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 31 अक्टूबर 2005 इंट्रोड्यूस बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये होता क्या है, तो इट गिव्स एवरी सिटीजन राइट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। इन भारत के तमाम नागरिकों, इट गिव्स एवरी सिटीजन राइट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। सिंपल समझिए कि ये भारतीय नागरिकों को अधिकार देता है कि आप जो है किसी भी तरह की समस्याओं को, किसी भी तरह की जानकारी किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से ले सकते हैं। इट गिव्स अस एवरी सिटीजन राइट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन। फिर से सुन लो क्या कहेंगे, सीधा पूछो व्हाट इज आरटीआई तो क्या जवाब देंगे, इट गिव्स every citizen right to ask for information from any public authority, यानी किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी भारतीय नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये भारतीय नागरिकों को अधिकार देता है कि आप जो है पब्लिक अथॉरिटी से जुड़े कोई भी सवाल को उठा सकते हैं। फिर कह रहा है हाउ टू यूज इट, इसका यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज इट। तो राइट एप्लीकेशन, सबसे पहले आप एक पत्र लिखेंगे ऑन अ प्लेन पेपर, एक सादे पेपर पर, और ऑनलाइन पोर्टल आस्किंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जिस विषय में आपको जानकारी लेना है विशेषकर उसको ध्यान में रखकर लिखेंगे। हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन द न्यू रोड इन माय विलेज, एग्जांपल में दिया है, एग्जांपल लिख दिए हैं कि आप समझे कि क्या कह रहा है। हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन द न्यू रोड इन माय विलेज, अब सिंपल समझिए कह रहा है कि आपके मतलब कि आपके गांव में एक नया सड़क बना है, उसमें कितना पैसा लगा है, कितना खर्च आया है, इसकी जानकारी भी आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, उस पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिसर से, उस पब्लिक अथॉरिटी के डिपार्टमेंट में जाकर आप यह सवाल उठा सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट, पे भी आरएसटी बाय कैश, आप 10 रुपया कैश दे सकते हैं। कैश जो है आवेदन के शुल्क के रूप में आपको 10 रुपया देना है। इनिशियल पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा या फिर डीडी डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ऑनलाइन इसके जरिए आप जो है आप दे सकते हैं। कितना 10 रुपया आपको आवेदन शुल्क देना है। फिर कह रहा है बीपीएल सिटीजन आर अटेम्प्टेड, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको जो है आवेदन शुल्क नहीं देना। नेक्स्ट कर है सबमिट टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ दैट डिपार्टमेंट, इसको सबमिट कहाँ करेंगे, जिस डिपार्टमेंट से आपको जानकारी लेना है वहां पर जाकर के आप इसको सबमिट कर दें। ठीक है। फिर है टाइमलाइन, पीआईओ मस्ट रिप्लाई विद इन 30 डेज, और जिस पब्लिक ऑफिसर के पास आप जमा करेंगे इनको, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास, उनको 30 दिन के अंदर जवाब दे देना।
अगर 30 दिन के अंदर वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर दोबारा आप पूछिए उस अपील के बारे में, फिर भी नहीं देते हैं तो उनसे आगे के अधिकारी के पास भी आप अपील कर सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद। देखिए बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर जब ऑफलाइन क्लास चलेगी, ऑफलाइन कक्षा चलेगी तो उसमें आप इस विषय पर बात कर सकते हैं। इसमें आपको आरटीआई का जो डेट है उसको याद रखना है। आरटीआई इंट्रोड्यूस बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 31 अक्टूबर 2005। इसका फुल फॉर्म ये बिल्कुल याद होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सामान्य जनमानस में पूछे जाने वाला सवाल है। कोई भी आपके घर के लोग भी पूछ सकते हैं कि आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है, बता क्या होता है, बताओ। तो तुमको बताना है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। फिर आपसे पूछेगा कि आरटीआई जो है ये कब लाया गया था, तो 31 अक्टूबर 2005 को। यह क्या करता है, तो इट गिव्स अस एवरी सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू आस्क इंफॉर्मेशन टू एनी गवर्नमेंटल ऑफिस या पब्लिक अथॉरिटी, यानी एनी इट गिव्स राइट टू आस्क इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन से आप जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। व्हाट इज आरटीआई, और याद कीजिएगा इट गिव्स एवरी सिटीजन राइट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी। क्या याद करेंगे, इट गिव्स एवरी सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी। ओके, और इस क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लेंगे। अब बीपीएल का फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, इसको भी नोट कर लेंगे। बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, याद रखिएगा, कहीं देखा वाले लोग। फिर देखे नीचे, उसके बाद है डीडी का फुल फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। पीआईओ का फुल फॉर्म पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। धन्यवाद।